अम्मा ने सही सलामत यहाँ तक पहुँचा दिया। मगर पूछने वाली बात ये है, पहुँचाने वाली अम्मा थी कौन सी? यही तो चमत्कार है जिसने रघु की जान बचाई। उसके छोटे छोटे बच्चों का प्यार और विश्वास भी था, उसने वो कर दिखाया जो नामुमकिन जैसा था, है कि नहीं? आप माने या ना, मगर मेरी माँ ने भी वो कर दिखाया जो तकरीबन नामुमकिन था। महाभारत। नहीं, तू ये लाइन छोड़ दे, ये लाइन ले तू बोल ये और हाँ, हमारी फिल्म मिल बैठे सन्नाटा जरूर देखने जाइएगा आज है। और आपके अगर आपको हाँ तो मैं बोल दूँगी जी हाँ जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारी कहानी भी यही बताती है कि विश्वास का कोई फर्क नहीं होता। यहीं पर प्रोग्राम नीचे रख दो ना। छः साल बाद हमारी फिल्म बटे सन्नाटा विश्वास का मतलब आप मानिए या ना मानिए, मेरी माँ ने वो कर दिखाया। चलो रेडी। साइलेंस। नहीं पीछे। हाँ पीछे। रनिंग। आप मानिए या ना मानिए, मगर मेरी माँ ने भी वो कर दिखाया जो तकरीबन नामुमकिन था। तुझे पता है? आप मानिए या ना मानिए, मगर मेरी माँ ने भी वो कर दिखाया जो तकरीबन नामुमकिन था। तुझे पता है महाभारत में कहा है कि संसार में सिर्फ दो टाइप की शक्ति होती है, एक तो भाग की शक्ति जिसे हम किस्मत या तकदीर कहते हैं, तो दूसरी कौन सी शक्ति होती है? वो शक्ति जो, क्योंकि सच बताएं तो ये कहानी में अगर भाग ने साथ दिया है तो बच्चों की मेहनत भी रंग लाई है। रघु का इलाज शुरू हो गया और माता की कृपा से धीरे धीरे वो ठीक भी होने लगा। अगर आपके पास भी रघु या चमरू जैसा कोई भी अनुभव है तो हमें लिख दीजिए। तब तक के लिए हम आप सब से लेते हैं विदा। अगले एपिसोड में हम आपको फिर दिखाएंगे विश्वास की अविश्वसनीय कहानियाँ। तब तक आप अपने कर्म में सच्चाई। रघु हाँ रघु तो वो लाइन से लेते हैं ना, उस लाइन से लेते हैं। रेडी। किसका है? मैं क्यों देती तेरे को और माता। तो ये महाभारत से ही चलो रेडी। साइलेंस। किसकी हुज फर्स्ट नेम? चीज बोलो जिससे साइलेंस प्लीज। ओके पीछे पीछे but it's in the short starting रोल। रोलिंग। एक्शन। आप मानिए या ना मानिए, मगर मेरी माँ ने भी वो कर दिखाया जो तकरीबन नामुमकिन था। ये पता है महाभारत में लिखा है कि संसार में सिर्फ दो टाइप की शक्ति होती है, एक तो भाग की शक्ति जिसे हम किस्मत या तकदीर कहते हैं, दूसरी इंसान के मेहनत की शक्ति जो तू कभी करती नहीं है। पर ये कहानी में सच बताएं तो जहाँ भाग ने साथ दिया वहीं पर बच्चों की मेहनत भी रह गई। रघु का इलाज होने लगा और माता के आशीर्वाद से वो धीरे धीरे ठीक भी होने लगा। अगर आपके पास भी रघु या चमरू जैसा कोई भी अनुभव हो तो हमें लिख दीजिए। अब हम आप सबसे लेते हैं विदा। अगले एपिसोड में हम फिर आपको दिखाएंगे विश्वास की अविश्वसनीय कहानियाँ। तब तक अपने कर्म में अच्छाई, वचन में सच्चाई और सोच में सकारात्मकता बनाए रखें, जो हमारी अप्पू जी नहीं कर पाती। और हाँ, हमारी मूवी जो आज के दिन रिलीज हो रही है उसे अपने परिवार के साथ
यही है कलयुग की मानवता। उसी का खेल बना दिया, मजाक बना दिया जिसने हम सबको बनाया है। भगवान तक को नहीं छोड़ा। यही बात तो समझ नहीं आती। एक तो आप बच्चों को भगवान का रूप मानते हो और दूसरी तरफ बच्चे में ही भगवान। क्या भगवान को पहचान जाना इतना आसान होता तो कोई बात थी। किशन ने क्या कहा है कि हजारों में से कोई एक होता है जो सफलता का प्रयास करता है, और उन 1000 सफल प्रयासों में से कोई एक होता है जो मेरा सार जान पाता है। अजय, जहाँ ना कोई सार जानने वाला था, ना कोई सफल, ना कोई प्रयास करने वाला था। प्रयास कर। Silence, please. बोल। क्या बोल रहे बोलो। बैठो आगे। Running. Action. देख ली कलयुग की मानवता, भगवान तक को नहीं छोड़ा। उसी का मजाक बना डाला जिसने हम सबको बनाया है। यही बात तो समझ नहीं आती। एक तो आप लोग बच्चों को भगवान का रूप कहते हो और दूसरी तरफ बच्चे में भगवान। वाह! इतना आसान होता भगवान जी को पहचान जाना तो हम सब नहीं होते प्रहलाद। मुझे पता है श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि हजारों में से कोई एक होता है सफलता का प्रयास करने वाला, और उन 1000 सफल प्रयासों में से कोई एक होता है जो मेरा सार जान पाता है। अजय, ये लोग जहाँ न सार जानने वाला कोई है और न प्रयास करने वाला, इन इंसानों को एक जीता जागता भगवान मिल गया तो आंखें दिमाग बंद करके अपनी सारी दुख दुविधा उस पर ठेल दी। हाँ, और उस बेचारे बच्चे को भगवान बना के उसको भगवान के पास भेजने में लगे। फंबल था, सॉरी। एक और करते हैं। देख लिया कलयुग की मानवता, जिसने हम सबको बनाया है उसी का खेल और मजाक बना दिया, भगवान तक को नहीं छोड़ा। मेरी बात तो समझ में नहीं आई। एक मेरी चलो रेडी गो Running. एक्शन देख ली कलयुग की मानवता, हमने उसका भी मजाक और खेल बना दिया जिसने हम सबको बनाया है, भगवान तक को नहीं छोड़ा। यही बात तो समझ में नहीं आती। एक तो हम बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं और दूसरा उन्हीं में भगवान। अजीब है। भगवान को पहचानना इतना आसान होता तो हम सब न होते प्रहलाद। तुझे पता है भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि हजारों में से कोई एक होता है जो सफलता का प्रयास करता है, और उन 1000 सफल जे लोग यहाँ न सार जानने वाला कोई है और न प्रयास करने वाला, ये इंसानों को एक जीता जागता भगवान मिल गया तो आंखें दिमाग बंद करके अपनी सारी दुख दुविधा उन पे ठेल दी। और उस बेचारे बच्चे को भगवान बनाकर उसको उन्हीं के पास भेजने की तैयारी हो रही। तो सर, ये लास्ट जो 2 लाइन है इसका आपको चेंज कर सकते हैं। इसमें प्रसाद डाल देना। आप उसमें है कुछ प्रसाद का आइटम है आपके पास? नहीं, मैं कह रही हूँ और बच्चे को भगवान बनाने के बाद भगवान 2 बार अच्छा लगता है। रेडी, एक और पिछले साइलेंस साइलेंस एक्शन देख ली कलयुग की मानवता, उसी का खेल और मजाक बना दिया जिसने हम सबको बनाया है, भगवान तक को नहीं छोड़ा। यही बात तो समझ में नहीं आती। एक तो आप जब बच्चों को भगवान का रूप मानते हो और ऊपर से बच्चों में ही भगवान। वाह! भगवान एक मिनट लाइन कर बच्चों एक तरफ तो बच्चों को आप भगवान का दूसरा रूप मानते हो और दूसरी तरफ बच्चों में ही भगवान का नहीं पता। एक तरफ तो आप बच्चों को भगवान का दूसरा रूप मानते हो और दूसरी तरफ बच्चों में ही भगवान का नहीं। को भगवान बनाने का वही किया ना, भगवान बच्चे को नहीं छोड़ा जिसने हम सबको बनाया है, भगवान का भी खेल और मजाक बना दिया। यही बात तो समझ में नहीं आती। एक तरफ तो बच्चों को हम भगवान। देख ली कलयुग की मानवता, हमने उसी का खेल और मजाक बना दिया जिसने हम सबको बनाया है। यही बात तो समझ में नहीं आती। एक तो बच्चों को हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं और दूसरी तरफ बच्चे को ही भगवान बनाते हैं। भगवान को पहचानना बेटा, सॉरी इस एक्शन देख ली कलयुग की मानवता, हमने उसी का खेल और मजाक बना दिया जिसने हम सबको बनाया है, भगवान तक को नहीं छोड़ा। यही बात तो समझ में नहीं आती। एक तो बच्चों को हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं और दूसरी तरफ बच्चे को ही भगवान बनाने का झूठा मानते हैं। भगवान को पहचान लेना इतना आसान होता तो हम सब नहीं होते प्रहलाद।
तुझे पता है श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि हजारों में से कोई एक होता है सफलता का प्रयास करने वाला, और हजारों सफल प्रयासों में से कोई एक होता है जो मेरा सार जान पाता है। जे लोग यहाँ न सार जानने वाला कोई है न प्रयास करने वाला। इन इंसानों को एक जीता जाता भगवान मिल गया तो आंखें दिमाग बंद करके अपनी सारी दुख दुविधा उन पे ठेल दी। और बेचारे बच्चे को भगवान बना के भगवान की तरह पूजने में, उसके पास भगवान के लगे पहुंचाने में लगे सारी करने। ये लाइन आखिरी की। रोल Running. एक्शन। इन इंसानों को जीता जागता भगवान मिल गया तो आंखें दिमाग बंद करके अपनी सारी दुख दुविधा उन पे ठेल दी। और बेचारे बच्चे को भगवान बनाकर भगवान के पास भेजने में लगे। Good, nice. मूविंग ऑन। एक बार प्लेबैक दो। एक तरफ दूसरी तरफ जाता प्यार, अब दोनों में से कौन गलत था? चमू सच में डॉक्टरों के साथ मिलकर अपने बच्चे का सौदा किया। One more. एक तरफ लोगों की संपत्ति थी तो दूसरी तरफ पिता का प्यार। अब दोनों में से कौन गलत था? ये सवाल था। चमू सच में डॉक्टरों के साथ मिलकर अपने बच्चे का सौदा कर रहा था या असल में बेचारे बच्चे को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी थी? अरे लेकिन उधर माँ का सवाल था कि क्या कुछ लोग मर सकते? हाँ, ना मैं 10 मिनट कभी पाल सकती हूँ, ना ही भगवान कर सकता। तुझे तो मैं तुम दिलवा के पढ़वा दूँ, पर जे इन लोगों को कौन पढ़ाए या समझाए? महाभारत में विदुर जी ने कहा है लोगों की श्रद्धा थी तो दूसरी तरफ पिता का प्यार। अब सवाल ये था कि दोनों में से गलत कौन था? ये गलत है ना, मुझे वहाँ सुनना पेश। एक तरफ लोगों की श्रद्धा थी तो दूसरी तरफ पिता का प्यार। अब सवाल ये था दोनों में से गलत कौन था? तो चमू सच्ची डॉक्टरों के साथ मिलकर अपने गले का सौदा कर रहा था या असल में उस बेचारे बच्चे को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी थी? अरे लेकिन उधर माँ का सवाल था कि भगवान कभी मरते ही नहीं। हाँ, ना मैं 10 मिनट कभी पाल सकती हूँ। लोगों को कौन पढ़ाए या समझाए? भारत में गुरु जी ने कहा था कि जब परिवार बचाने के लिए एक सदस्य का त्याग करना हो। हाँ हाँ। ये थाली का है, थोड़ा आगे कर लो। राम राम, हाल समाचार ठीक है तुम्हारे? कट 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 कट। नमस्कार, हाल समाचार ठीक है तुम्हारे? अगेन कट। कॉलेज। रोल एक्शन। नमस्कार, हाल समाचार ठीक है तुम्हारे? मुझे याद है जो कहानी चल रही है। अरे भोपाल के पास के उस छोटे से गांव में बहुत बड़ा करिश्मा हो रही है। रघु है नहीं है? अरे रघु अपना, जिसकी शकल लाल हो रखी है, पूरा गांव भर उसे भगवान मान रहा है। अभी हमें ये नहीं पता कि वो सच में भगवान है कि क्या है, लेकिन लल्ले ने बहुत सारे चमत्कार कर रखे हैं। बहुत सारे लोगों की तो तबीयत तक ठीक कर रखी है लल्ले ने। सॉरी, यहाँ से लेना। नाइडो। जी नहीं, देखिए तुम क्या? राम राम, हाल समाचार ठीक है तुम्हारे? ये याद है ये कहानी जो चल रही है। अरे भोपाल के पास के इस छोटे से गांव में बहुत बड़ा करिश्मा हो रही है। तो रघु है नहीं है? अरे रघु अपना, जिसकी शकल लाल हो रखी है, पूरा गांव भर मान रहा है कि रघु भगवान है। अब ये हमें नहीं पता कि रघु भगवान है या क्या है, पर लोग उसकी शक्ति और चमत्कार से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों की तो तबीयत ठीक कर रखी है लल्ले ने। अरे अपनी अम्मा की जान बचा ली भरे गांव के सामने। जलते हुए अंगारों पे नंगे पांव चल पड़ी थी उसकी मैया, और एक छाला तक न पड़ा। तो मजे की बात ये है कि जहाँ पूरा गांव उसकी पूजा कर रहा है, उसकी अम्मा उसकी पूजा कर रही है, वहीं उसके बाप को विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा बेटा भगवान है। तो लोग बाप की शंका को घास तक नहीं डाल रहे, और रघु के भक्तों की तादाद दिन ब दिन रॉकेट हो रखी है, रॉकेट है कि नहीं? डॉक्टर का क्या हुआ जिसने रघु का खून निकाला था? अरे यही तो जानना है हमें आज के इस एपिसोड में, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि लक्ष्मी और चमरू का बेटा, जिसे आज तक, सॉरी यहाँ से लेते हैं, पर बाप की शंका को कोई घास तक नहीं डाल रहा,
और रघु के भक्तों की तादाद दिन ब दिन रॉकेट हो रखी है, रॉकेट है कि नहीं? अगर डॉक्टर को क्या हुआ, नहीं रघु तो भूल गया था। हाँ, यही तो जानना है कि वो डॉक्टर लल्ले का खून लेके कहाँ भग गया, और साथ ही साथ ये कि लक्ष्मी और चमरू का बेटा जो कल तक नीची जात का बोल के दुत्कारा जाता था, वो और कौन कौन से चमत्कार दिखा रही है। ये दोनों एपिसोड नंबर 1 का आ रहा है। आंसर Okay. मूविंग ऑन। Yeah. Ring first. Remove होगा? Ring here, sir. भगवान ना बता दो। पढ़ाई नहीं करनी है जी, ये बोलिए ना स्मार्ट हो रखी है, वैसे भी पहुँच रही थी क्लास में, मुझे भी इसकी है Rolling. सब पागल है क्या? पागल नहीं है, इंसान है। और जो इंसान होते हैं ना, इन पे हमेशा भूत सवार रहता है। पहले भगवान बना के पूज लिए थे, अब खून चुरा के भग रही हैं। तो डॉक्टर इस लल्ले का खून चुरा के भग क्या करेगा, क्या उसका? अरे कहीं उसका खून पी के खुद को भगवान ना बचाने लगे हैं? लेकिन ये पल्ले नहीं पड़ रहा कि उस डॉक्टर ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उस लड़के, सॉरी यहाँ से लेकर पागल हो गए हैं क्या? पागल नहीं, पागल हो गई, पागल है क्या? कितना बड़ी पागल नहीं है इंसान। सब पागल है क्या? पागल नहीं है, इंसान है। और इंसान जो होते हैं ना, उन पे हमेशा भूत ही सवार रहता है। पहले पूज रहे थे भगवान बना के, अब खून चुरा के भग रही हैं। तो बात है, लेकिन वो डॉक्टर को जल्दी खून तो करेगा क्या? अरे कहीं खून पीकर खुद को भगवान ना बताने लगे हैं? ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। अपनी जान को जोखिम में डालकर उस डॉक्टर ने उस लल्ले का खून क्यों चुराया? अपनी हत्या बनाता है। कबीरदास थे ना, अरे कबीरदास बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कहा था कि माटी का एक नाग बना के लोगे पूज, सॉरी यहाँ से कुछ पड़ेगा मैं, पर ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उस डॉक्टर ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उस लल्ले का खून क्यों चुराया? पर भक्त क्यों क्या मैंने बताया? कबीरदास थे ना, जानती है, बहुत महान ज्ञानी थे कबीरदास। उन्होंने कहा था कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग डुबाया, और जिंदा नाग जो घर से निकले ले लाठी धमकाया। जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाद पुजवाया। मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो है उसकी कदर नहीं करेंगे, और जो नहीं है उसे सर पे बैठा देंगे, है कि नहीं? बल्कि जो दुनिया का हिसाब किताब है तुझे नहीं समझ आएगा। तो यार हिसाब किताब तो वैसे भी हमको नहीं समझ में आता है। पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन ये मैथ्स हमको नहीं देती। तो मैथ्स की पढ़ाई कर दिया कर। उसे नहीं पढ़ा दिया करो। मुझे तुम कैसे पढ़ाओगी? तुम तो सुधा ही नहीं पढ़ी हो। मुझे तमीज़ पढ़ाने के लिए ना मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। ये तो होंगे ना, मैं बहुत स्मार्ट हो रखी है। और वैसे भी पहुँच रही है तेरे क्लास में, भाई इस उम्र में स्कूल जाना ये मेरा खास अनुभव है। सर यहाँ से भी चलेंगे।
भाई इस उम्र में स्कूल जाना ये मेरा खास अनुभव है और जिंदगी भर मस्ती काटना ये अप्पू जी का खास अनुभव है और बेचारे रघु पे जो बीत रही है ये उसका खास अनुभव है। भाई अपना खास अनुभव अपना ही होता है। तो आपके पास अगर कोई खास अनुभव है तो हमें लिख भेजिए। क्या है भाई इस उम्र में स्कूल जाना ये मेरा खास अनुभव है और जिंदगी भर मस्ती करना और मौज काटना जो अप्पू जी का खास अनुभव है और बेचारे रघु पे जो बीत रही है वो उसका खास अनुभव है। भाई अपना खास अनुभव अपना ही होता है। तो जो अगर तुम्हारे पास कोई खास अनुभव है तो हमें लिख भेजिए और इसके बाद अब हम कल फिर मिलेंगे इस अविश्वसनीय कहानी की आखिरी अध्याय के साथ। सॉरी, विश्वास की अविश्वसनीय। भाई इस उम्र में स्कूल जाना ये मेरा खास अनुभव है और पढ़ाई बिल्कुल ना करना और सारे टाइम मौज काटना जो अप्पू जी का खास अनुभव है। अब बेचारे रघु पे जो बीत रही है तो उसका खास अनुभव है। भाई अपना खास अनुभव अपना ही होता है। तो जो अगर तुम्हारे पास कोई खास अनुभव है तो हमें लिख भेजिए और अब हम फिर आपको कल मिलेंगे इस विश्वास की अविश्वसनीय कहानी के आखिरी अध्याय के साथ। तब तक आप अपने कर्म में अच्छाई, वचन में सच्चाई और सोच में सकारात्मकता बनाए रखें। ये तो नहीं कर पा रही हैं, आप कम से कम कोशिश कर लीजिए, है कि नहीं? अरे हाँ, और हमारी पिक्चर रिलीज हो रही है कल तुम्हारे शहर में। सब परिवार जाके हमारी पिक्चर नील बटे सन्नाटा देखना। क्यों? आपको बताइए क्यों? क्योंकि विश्वास का कोई तर्क नहीं होता और क्यों? आपको बताइए क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि कल हमारी फिल्म क्यों? आपको बताइए क्यों? क्योंकि फिल्म में ही यही बोला गया है बड़े ही मजेदार तरीके से कि विश्वास का एक तर्क नहीं होता पर फर्क बहुत होता है। हाँ, ये बात। चलो फिर, नमस्कार। One more? इनको देखना बोलिए। मुबारक मैम, कांग्रेचुलेशन अबाउट योर अपकमिंग फिल्म। थैंक यू। ठीक है, तो मैम ये जो है एक फिल्म के बारे में कुछ बताइए। वेल मेरी फिल्म नील बटे सन्नाटा आ रही है 22 अप्रैल को, पूरे इंडिया में रिलीज़ हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेकर क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कहानी है। नील बटे सन्नाटा में मैं स्वरा भास्कर चंदा का किरदार करती हूँ। चंदा एक 15 साल की बेटी की माँ है, जी हाँ, और एक नौकरानी है, मतलब बाई है, घरों में काम करती है वो। और चंदा खुद 10th में फ़ेल है और अब उसकी बेटी अप्पू जो बहुत ही बड़ी ढीठ है वो भी 10th में फ़ेल होने वाली है और चंदा का एक ही सपना है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी वो ना हो जो मेरी थी। तो बहुत ही इस छोटी सी प्यारी सी माँ बेटी के रिश्ते के थ्रू हमने सपनों के बारे में एक कहानी बताई है जो बहुत ही मनोरंजक है, मज़ेदार है और जो मुझे लगता है हम सबकी कहानी है क्योंकि दो चीज़ें हम सबकी ज़िंदगी में हुई हैं, डांट खाना और सपने देखना। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप हमारी फिल्म नील बटे सन्नाटा ज़रूर देखिए थिएटर में। और जैसे हमें बताइए, आपकी मूवी हो रही है 22 अप्रैल को जी। तो उसके अगेंस्ट एक और दो मूवी और है जी। वन नाइट स्टैंड द सनी लियोनी की जी। और सेकंड है नाल जो रणबीर हुड्डा है। या। तो आपको लगता है नहीं ये चीज़ के आपके फिल्म पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है वो सारी फिल्में बहुत अलग अलग जॉनर की हैं जो भी रिलीज़ हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को हर किस्म की फ़िल्म पसंद है, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई कंपटीशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है और हमारी फिल्म अच्छी फिल्म है और हमें अपनी फिल्म पे पूरा भरोसा है। और सो आपकी कुछ आने वाली मूवीज़ की जो अपकमिंग मूवी है अभी तो मेरा सब कुछ नील बटे सन्नाटा के इर्द गिर्द है। इसके बाद मेरी एक और फिल्म आ रही है अनारकली आरा वाली, जो बहुत ही ये भी बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें मैं बहुत ही अलग किरदार प्ले कर रही हूँ, एक देसी छमिया टाइप की, देसी रॉक स्टार का, वो भी बहुत अच्छी कहानी है। और इसके बाद मैं एक दो और फिल्में साइन कर रही हूँ लेकिन वो मैं अभी आपको बताऊँगी नहीं क्योंकि वो उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जैसे हमें पता चला है कि उसके हिसाब से एक मैंगो मूवी नाम की भी आप मूवी करने वाले हो। मैंगो हो गई, वो शूट हो गई, उसका पोस्ट पे काम चल रहा है। ओके, सो मैं बताना चाहता हूँ, आप जैसे प्रमोशंस करने के लिए आप जैसे आए ये शो में आए तो आपने ये शो को क्यों चुना?
क्योंकि आई थिंक कि ये शो जिस किस्म की कहानियाँ बताता है, इसका जो थीम है वो हमारे फिल्म की थीम से और एसेंस से बहुत मिलता जुलता है। ये शो बेसिकली विश्वास की ताकत की कहानियाँ बताता है, और हमारी फ़िल्म में भी यही कहानी है कि एक ऐसे इंसान की विश्वास की कहानी है जो हर तरीके से मतलब उसके पास कोई ख़ास साधन नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति, उसका सपना और उसका विश्वास ही है। ठीक है। और मैं आपको देखा था कि आपको शूट करते करते आपके पैरों में छाले आ गए थे, तो इतना डिफ़िकल्ट होता है? हाँ, आई थिंक नहीं, अभी नहीं आए हैं, पैर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, हमने शूट करते हुए काफ़ी मेहनत करी। आई थिंक सब लोग करते हैं, स्पेशली जब आप रियल लोकेशन में शूट करते हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है, बट ठीक है, काम है, करना पड़ता है। अच्छा मैम, और जाते हुए कोई दर्शकों मैं जाते हुए सारे दर्शकों को यही कहूँगी कि हाय दोस्तों, मैं हुस्परा भास्कर, मेरी फिल्म नील बटे सन्नाटा रिलीज़ हो रही है 22 अप्रैल को। प्लीज़ हमारी फिल्म देखें आप 22 अप्रैल को, या फ्राइडे सैटरडे को थिएटर में, ना कि यूट्यूब पे या अपने फ़ोन पे या यूटॉरेंट पे। इसे पिक्चर हॉल में जाके देखें, अपने परिवार के साथ जाके देखें, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या अगर आप किसी को पसंद करते हो और उन्हें पटाने की कोशिश कर रहे हो, लड़का या लड़की, ज़रूर हमारी फिल्म जाके देखना उनके साथ, क्योंकि बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। थैंक यू सो मच।